हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे क्विल ट्यूब। क्विल ट्यूब इज एन apparatus used to verify Boyle's law। अब ये नाम तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, पर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। क्या होती है क्विल ट्यूब? तो उसका डायग्राम यहाँ बना हुआ है। क्विल ट्यूब मतलब एक हॉलो ट्यूब या कैपिलरी ऑफ नैरो यूनिफॉर्म बोर, मतलब बहुत पतली होती है, खोखली होती है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होती है। बस एक ट्यूब है सिलेंड्रिकल, ये दिख रही है वो। तो क्विल ट्यूब इज अ कैपिलरी ऑफ नैरो यूनिफॉर्म बोर और इसका एक एंड क्लोज्ड होता है। ये एंड क्लोज्ड है, ये ओपन टू एयर है, तो एक एंड क्लोज्ड होता है। अब क्या करते हैं, इस ट्यूब में एक मरकरी पैलेट, मतलब मर्क्यूरी की गोली, मरकरी पैलेट या फिर इसको आप कह सकते हैं मरकरी थ्रेड, ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये दिखाई दे रहा है वो मरकरी थ्रेड जिसकी लेंथ है मान लो h। इस मरकरी पैलेट को इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, इस मरकरी थ्रेड और क्लोज्ड एंड के बीच एयर ट्रैप हो जाएगी। ये हो गई एयर। अब इस मरकरी पैलेट पर दो प्रेशर्स एक्ट करेंगे। एक तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर से एक्ट कर रहा होगा, उसको बोल देते हैं पी नॉट, और दूसरा होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द पैलेट, और ये पैलेट है इक्विलिब्रियम में। तो न्यूटन का लॉ लगाकर इस P1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और मान लिया कि ये लेंथ एयर कॉलम की वो है L1, तो P1 L1। यानी इस प्रॉब्लम में सबसे पहले तो हमको यही फाइंड करना होता है कि ये एयर इस मर्क्यूरी पैलेट पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अब कई सारे केसेस अराइज होते हैं। अब ये वाला केस कौन सा था, जिसमें ओपन एंड को रखा था इस तरह कि वर्टिकली अपवर्ड है। यहां क्या देख रहे हैं आप कि ये जो ओपन एंड है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तब ये तो हो गई लेंथ उस मर्करी पैलेट की, ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये हो जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द पैलेट। उसको अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस वाले केस में क्या होगा, जब इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया गया तब ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द पैलेट। इस वाले केस में इस लेंथ को L2 बोल देते हैं, एयर कॉलम की लेंथ, इस समय एयर कॉलम की लेंथ बोल देते हैं L3 है। या फिर हो सकता है कि वो क्विल ट्यूब पहले ऐसी ही थी और फिर उसको इस तरह से टिल्ट कर दिया किसी एंगल पर, से थीटा विद वर्टिकल। तब ये होगा P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द पैलेट, और ये लेंथ हो गई L4। अब क्वेश्चन कैसा बनाया जाएगा, इस तरह की थी वो ट्यूब, पहले आपने P1 कैलकुलेट कर लिया मान लो, और फिर इस ट्यूब को क्वेश्चन में कहेंगे कि थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया, इंक्लाइन कर दिया हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से। तब प्रेशर एक्सर्टेड P4 आप फाइंड करेंगे और तब आपको इक्वेशन ऐसी मिलेगी, P1 L1 इज इक्वल टू P4 L4, क्योंकि हम टेम्परेचर को मान रहे हैं कांस्टेंट। तो बेसिकली आपको एक याद रखना है इस क्वेश्चन में, ये आपको पता होना चाहिए, P1 या P2 या P3 या P4 इनको कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए, और उसके बाद में आपको लगा देना है बॉयल्स लॉ। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर। अब बॉयल्स लॉ क्या है, तो आप जानते हैं बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इन अदर वर्ड्स PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यह है बॉयल्स लॉ। अब V क्या है, यह है वॉल्यूम। अब यहां हम लगाएंगे, इस एयर के लिए लगाएंगे हम बॉयल्स लॉ। तो प्रेशर, जैसे यहां पर प्रेशर कितना है P1 और वॉल्यूम कितना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कैपिलरी का
जैसा हमने कहा था यूनिफॉर्म बोर की है ये, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने यदि ए मान लिया तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम इस केस में होगा ए एल वन, तो पी वन एल वन ए, या फिर अभी हाल फिलहाल इसको लिख लेते हैं हम V को क्या लिख लेते हैं, A इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो फाइनली हम बोल सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द पैलेट इनटू लेंथ ऑफ द एयर कॉलम विल रिमेन कांस्टेंट। इस फॉर्म में इसको क्विल ट्यूब के लिए लगाना होता है हमको। अब क्वेश्चन में यदि आया कि ऐसी है वो ट्यूब और ऐसी कर दी गई, तो रिलेशन क्या बनाएंगे हम लिखेंगे P1 L1, ऐसी थी वो ट्यूब, इस समय प्रेशर था P1, लेंथ एयर कॉलम की थी L1 और इसको ऐसा कर दिया गया, तब प्रेशर कितना हो गया P2, लेंथ कितनी हो गई L2, तो P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2। कुछ क्वांटिटीज गिवन होंगी, 3 क्वांटिटीज दी गई होंगी, चौथी क्वांटिटी हम इसमें से वर्कआउट कर लेंगे। इसी तरह ऐसी थी ट्यूब, ऐसी कर दी गई, तो क्या लिखेंगे P2 L2 इज इक्वल टू हो जाएगा P3 L3। या फिर हो सकता है ऐसी थी वो ट्यूब और उसको थीटा एंगल पर इंक्लाइन कर दिया, तब P4 L4। तो कुल मिलाकर याद क्या रखना है, इस फॉर्म में हमको बॉयल्स लॉ अप्लाई करना है क्विल ट्यूब के क्वेश्चंस में, P इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ये फाइंड करना, P1 P2 P3 और P4, मतलब इन 4 अलग अलग केसेस में आप देख रहे हैं सब अलग केसेस हैं। इसमें क्या देख रहे हैं आप कि ओपन एंड वर्टिकली अपवर्ड है, इसमें ओपन एंड वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसमें हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है वो क्विल ट्यूब, और इसमें वो ये एंड क्लोज्ड है, और ओपन एंड ये इंक्लाइंड है किस एंगल पर, वर्टिकल से थीटा एंगल पर। इन चारों केसेस में हमको पहले इनको कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए, P1 P2 P3 और P4। तो यही काम अब सबसे पहले हमको करना है। तो पहले P1 P2 P3 P4 फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी हम अभी सॉल्व करेंगे। अब 1 बाय 1 इन सब केसेस को लेते हैं। फिगर से आप समझ पा रहे हैं कि स्क्विल ट्यूब को किस तरह से रखा हुआ है, किसका ओपन एंड वर्टिकली अपवर्ड है, और फिर वेरिएबल्स हम क्या सपोज करते हैं, ये मर्करी पैलेट, उसकी लेंथ h, ये एयर ट्रैप हो गई है बिटवीन मर्करी पैलेट एंड क्लोज्ड एंड, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द पैलेट। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर हमेशा इस सरफेस से परपेंडिकुलर इनवर्ड काम करेगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द पैलेट, और ये जो एयर यहां ट्रैप हो गई है उसकी लेंथ है मान लो L1 इस केस में, तो P1 L1, ये केस 1 जब ओपन एंड वर्टिकली अपवर्ड है। अब इस प्रॉब्लम में हमको यही तो फाइंड करना है P1, ये P1 कितना है ये हमको फाइंड करना है। और जैसा मैंने कहा था कि कैपिलरी है यूनिफॉर्म बोर की, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। अब यहां लगाएंगे हम न्यूटन का लॉ, क्योंकि ये पैलेट है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में यदि ये पैलेट को कंसिडर करें तो नेट फोर्स होगा 0, और नेट फोर्स यदि 0 है तो डाउनवर्ड्स फोर्स इज इक्वल टू होगा अपवर्ड फोर्स। अब डाउनवर्ड्स कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो एक फोर्स तो होगा P नॉट इंटू ए, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P नॉट इंटू ए। ध्यान देंगे हमारा सिस्टम क्या है, यह है पैलेट, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम हम स्टडी कर रहे हैं। तो उस पैलेट पर डाउनवर्ड्स लगने वाला एक फोर्स तो ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया, वो पैलेट का भी सरफेस एरिया होगा जो इस कैपिलरी ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो P नॉट इंटू ए। फिर इसका वेट नीचे काम करेगा, और वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। फिर इस मास को क्या लिख लेंगे हम, मास को लिख लेंगे हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ये लेंथ, क्योंकि ये भी सिलेंड्रिकल है पैलेट। तो P नॉट ए प्लस mg, ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड्स, और P1
P1 मतलब जो प्रेशर एयर ने पैलेट पर एग्जर्ट किया वो है ऊपर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और हमारी टारगेट क्वांटिटी यही है P1। न्यूमेरिकल्स में हमको इसको याद कर लेना है, फिर अभी उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। P1A इज इक्वल टू P0A प्लस, अब इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, मास मतलब मास यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम यानी AH, और ये क्योंकि मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी की डेंसिटी इनटू G। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम मर्क्यूरी के कॉलम की टर्म्स में लिख सकते हैं। यदि आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लिखते हैं H रो जी, H रो जी, H रो जी। इसको यदि हम मीटर में डालें, ये न्यूटन पर मीटर, ये क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम यानी केजी पर मीटर क्यूब, और जी हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो आंसर आएगा पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। या फिर इसी बात को हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मरकरी कॉलम की टर्म्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सीधे क्या बोल सकते हैं, 76 सेंटीमीटर। तो हाल फिलहाल तो हम इसकी पूरी वैल्यू डालते हैं, यहां से पी नॉट कितना होगा, H रो जी ए प्लस AH रो जी, और इधर है ये P1A। तो A तो कैंसिल आउट हो गया सब जगह से। P1 बराबर क्या आ जाएगा, H इधर से स्मॉल h, क्योंकि मैंने कॉमन कर दिया इसमें से रो इंटू जी। अब यदि इसको डालेंगे हम मीटर में, ये भी मीटर में सब्स्टिट्यूट करें, ये है डेंसिटी मर्क्यूरी की 13.6, क्या रखेंगे केजी पर मीटर क्यूब, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा सब करें ऐसा यूनिट्स में, तो आंसर किस में आएगा, ये आंसर आएगा पास्कल में, पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, इस केस के लिए मरकरी कॉलम की टर्म्स में P1 को याद रखा करेंगे। H लेंगे सेंटीमीटर में, H लेंगे सेंटीमीटर में, और ये स्मॉल h जो मरकरी पैलेट की भी लेंथ है उसको भी सेंटीमीटर में ही लेंगे, और हम रट लेंगे H प्लस H सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि हमको वैसे भी क्या करना है, आगे जाकर हमको क्या करना है, बॉयल्स लॉ लगाना है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या फिर उसको हमने लेंथ की टर्म्स में लिख लिया था। क्या लिखा था हमने, क्योंकि वॉल्यूम को हमने AL लिखकर A को कांस्टेंट मानकर प्रेशर इनटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट बोला था। तो प्रेशर को हम, क्योंकि आमने सामने आएंगे तो किसी भी यूनिट में वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हम उसको मरकरी कॉलम की लेंथ की टर्म्स में ही याद रखेंगे। यानी इस केस के लिए फाइनली हमको ये रट लेना है H प्लस H, मतलब जब भी इस क्विल ट्यूब को इस तरह से यूज किया जाएगा कि उसका ओपन एंड वर्टिकली अपवर्ड हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर हो, मरकरी पैलेट हो यदि स्मॉल h, तो ये P1 आपको मिल जाएगा। P1 यदि मिल गया तो फिर यदि बोलें कि ये प्रोडक्ट कितना है P1L1, इसकी तो हमको आगे जरूरत पड़ेगी, तो P1 हम ऐसा लिख लेंगे H प्लस H, और फिर ये हो जाएगा लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ऐसा हो जाएगा। और फिर इसको मान लो टिल्ट कर दिया, टिल्ट करने के बाद प्रेशर हो गया P2, लेंथ हो गई L2, तो इज इक्वल टू यहां आ जाएगा P2L2। तो अलग अलग केसेस में अभी हमको ये फाइंड करना है प्रेशर जो एयर ने पैलेट पर एक्सर्ट किया। इस बात को ध्यान से आप सुनेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बड़ा आसान हो जाएगा ये सब, आप यदि ध्यान से सुन रहे होंगे तो आगे बड़ा ये इजी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, अभी क्या था, ओपन एंड वर्टिकली अपवर्ड था, और अब वो हम केस ले रहे हैं जिसमें हम ओपन एंड को वर्टिकली डाउनवर्ड्स रख रहे हैं, ये केस 2 हो गया। फिर से अब वो वेरिएबल्स, उसमें ये क्या हो गया, ये हो गया लेंथ ऑफ मरकरी पैलेट, मरकरी पैलेट या मरकरी थ्रेड। फिर प्रेशर्स इसमें दिखा दें, ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, इसको हम P2 बोलेंगे ताकि दोनों में हम डिस्क्रिमिनेशन कर पाए, ये अलग केस है। ये केस वो है जब ओपन एंड को वर्टिकली डाउनवर्ड्स रखा हुआ है, तो ये P0, ये P2,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और ये लेंथ एयर कॉलम की L2। अब जल्दी करेंगे थोड़ा। अब ये क्या है, मरकरी पैलेट जो है इक्विलिब्रियम में है, तो डाउनवर्ड्स फोर्सेस वेक्टोरिकली ऐड करके उनको इक्वेट कर देंगे अपवर्ड फोर्सेस के साथ में। तो डाउनवर्ड्स फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक तो होगा P2A, ये प्रेशर है जो एयर ने इस पर एक्सर्ट किया, फिर ये एरिया मरकरी पैलेट का P2A, फिर इसका वेट क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी, और मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम होगा कितना, AH, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ये हो गया इसका वेट, इज इक्वल टू P नॉट A, क्योंकि हम फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। डाउनवर्ड्स फोर्सेस इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। ये प्रेशर्स हैं, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो इस तरह की इक्वेशन बनाकर हमारी टारगेट क्वांटिटी कौन है, P2। तो P2 कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है सब जगह से, तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस H रो जी। और अब इसको लिख लेते हैं हम किसकी टर्म्स में, मरकरी कॉलम की टर्म्स में, कैपिटल H रो जी माइनस H रो जी। ये सब यदि सॉल्व करेंगे आप, ऐसा कर दें, मान लो ऐसा कर दें, और SI यूनिट्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर आएगा पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो फर्क है, वहां क्या था, वहां था कैपिटल H प्लस स्मॉल h, यहाँ कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। यही तो एग्जाम में हमको डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए। तो P2 कितना हो गया, P2 को अब हम मरकरी कॉलम की टर्म्स में याद रखेंगे कि जब ये जो ओपन एंड है ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो, तो कैपिटल H मतलब ये 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम माइनस इस मरकरी पैलेट की लेंथ, और इसको एक्सप्रेस कर देंगे सेंटीमीटर ऑफ HG में। तो इस केस 2 के लिए प्रेशर को हमको ऐसे याद रखना है। ये सब केसेस अभी जल्दी से हम रिवाइज भी करेंगे, फिर आएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर, तो एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जल्दी से वो सॉल्व हो जाएगा आपसे बगैर गलती किए हुए। अब ये है केस 3। अब केस 3 में आप देख रहे हैं स्क्विल ट्यूब को हमने रखा है हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली रखने से अब ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। हॉरिजॉन्टली यदि प्लेस करोगे तो ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, और ये हो गया P3, और ये लेंथ एयर कॉलम की यहां लिखी हुई है L3 हो जाएगी, और ये है H। तो अब क्या होगा, P नॉट बराबर P3 होगा, ज्यादा सोचना ही नहीं क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के पॉइंट्स हैं। P नॉट इंटू ए इज इक्वल टू होगा P3 इंटू ए, तो P नॉट इज इक्वल टू P3। हम तो तलाश में है किसकी, P3 के। तो P3 कितना होगा, P नॉट मतलब ये 76 सेंटीमीटर ऑफ HG, मतलब ये एयर इस समय इस पैलेट पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। ये ओपन एंड जब वर्टिकली अप होता है तो H प्लस H ज्यादा होता है, जब ये ओपन एंड नीचे होता है तब प्रेशर होता है H माइनस H। इस समय ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये केस 3 हो गया। फोर्थ केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथे केस में अब इसको हमको टिल्ट कर देना है। टिल्ट कर दिया हमने इस क्विल ट्यूब को, ओपन एंड ये ऊपर है अभी भी, है ना, और कितने से टिल्ट कर दिया है, तो मान लो थीटा से। अब थोड़ी सी मेहनत होगी, पर इस केस को बड़े अच्छे से आपको सुन लेना है, फिर चारों को रिवाइज करके फॉर्मूला बुक में भी लिख लेना है, फिर क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब सबसे पहले प्रेशर शो कर दें। ये तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ओपन टू एयर है, और ये होगा P4, ये होगा P4। जानबूझ के से P4 कह रहे हैं क्योंकि इन चार केसेस के अलग अलग फॉर्मूले हम रट रहे हैं। तो P नॉट P4, एरिया यूनिफॉर्म एरिया की ये कैपिलरी है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A। अब ये डाउनवर्ड्स फोर्स, क्योंकि हमको क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस करना है। फोर्सेस को किस डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे हम, अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्क्विल ट्यूब, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये फोर्स कौन सा है, ये तो है mg, मतलब वेट ऑफ
द मर्करी पैलेट, और ये एंगल यदि थीटा है वर्टिकल से इसकी एक्सिस का, ये यदि थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये यदि थीटा है तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये क्या है, ये वाला है, ये प्रेशर कितना P4, फिर ये P0, ये P0 और mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mg cos थीटा। ध्यान से आपने देख लिया होगा, ये तीन फोर्सेस हैं, मैं फिर से बोलता हूं, ये P0 एटमॉस्फेरिक, ये P4 ऊपर लग रहा है, mg का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड जाएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में P0 और mg cos थीटा, और अपवर्ड अलोंग दिस एक्सिस अपवर्ड P4, और अब ये जो दूसरा कंपोनेंट आएगा, दूसरा कंपोनेंट mg का, वो क्या होगा, mg साइन, वो mg साइन थीटा होगा, वो तो किसके ऊपर फोर्स लगाया गया इस कैपिलरी पर, उसकी वॉल पर, वॉल पर, तो उससे उसे रिएक्शन मिल जाएगा, तो उसको तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंसिडर कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस ट्यूब। तो बस ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन जाएगा, तो क्या करें आप, P0 प्लस mg cos थीटा, mg cos थीटा इक्वल्स टू P4, और P4 की ही तलाश में हम हैं। अब P4, ये तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ कुछ गड़बड़ आपको समझ में आई होगी, गड़बड़ ये है कि यहाँ मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का और मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए, क्योंकि हम प्रेशर को नहीं बल्कि हम फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ भी और यहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। P4A इज इक्वल टू P0A, अब मास मतलब मास यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना होगा, तो इसकी लेंथ फिर से हम h सपोज करेंगे, ये मरकरी के पैलेट की लेंथ, तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये हुआ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, बस एडिशनली यहाँ cos थीटा और आ रहा है, cos थीटा और आ रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये तो सब जगह से कैंसल आउट, P4 कितना हुआ, P4 हुआ P0 प्लस दिस मच, और इसको क्या लिख लेंगे, h रो g, h रो g, और यह है h रो g इंटू cos थीटा। अब एसआई में वैल्यूज डालकर आंसर निकालेंगे तो ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में, जो हम नहीं करते, हम तो इसको मरकरी कॉलम की टर्म्स में लिखते हैं और उसी तरह से उसे याद रखते हैं। तो P4 याद रखेंगे कुल मिलाकर कैसा, P4 बराबर कैपिटल H मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, और यहां से ये ले लेंगे रो जी, तो हम कॉमन करके बाहर कर देंगे, तो स्मॉल h cos थीटा, स्मॉल h cos थीटा, और यहां लिखेंगे सेंटीमीटर ऑफ Hg, और क्वेश्चंस में जनरली ये होता है 60, ये एंगल होता है 60 होने से वो हाफ होकर इजीली कैलकुलेशन हो जाता है, या कभी कभी वो फिर ये वाला एंगल बतलाते हैं, कहां से, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रही है मतलब 60 बना रही है, या 30, हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 बताएंगे तो ये 60 हो जाएगा, मतलब थीटा याद रखें कि ये वर्टिकल से एंगल फॉर्म हुआ है इसकी एक्सिस का, क्विल ट्यूब की एक्सिस ने वर्टिकल से जो एंगल बनाया है वो है थीटा के बराबर। तो इस तरह इसको याद रखेंगे P4। अब आपको याद रहा होगा पहले हमने जो केसेस किए, P3 वो कौन सा वाला केस था, वो था हॉरिजॉन्टली रखने पर, फिर P2 किया था जब ओपन एंड नीचे हो वर्टिकली डाउन, और P1 हमने किया था जब ओपन एंड वर्टिकली अपवर्ड हो। तो ओपन एंड वर्टिकली अपवर्ड होने में प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द पैलेट, वो क्या हो जाएगा, h प्लस स्मॉल h सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब ये कितना होता है, ये होता है 76, और स्मॉल h क्या होता है, तो उस पैलेट की लेंथ। फिर जब ओपन एंड वर्टिकली डाउन होता है तब ऐसा बोलना h माइनस h सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसा हो जाएगा। और P3 कितना है, तो वो तो h के बराबर है, h सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो कुल मिलाकर ये 4 केस हमको याद रख लेने हैं। वैसे तो एग्जाम में भी आराम से कैलकुलेशन हो जाता है, पर आपको देर लगेगी,
बेहतर है कि इसको रट लें, तो वहां पर आसान हो जाएगा आपका काम। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर जो इजीली आपसे बन जाएंगी। एन आइडियल गैस इज ट्रैप्ड बिटवीन मर्क्यूरी थ्रेड ऑफ 12 सेंटीमीटर। हमारे डेरिवेशंस में मर्क्यूरी थ्रेड की लेंथ को हमने बोला था स्मॉल एच, एंड द क्लोज्ड लोअर एंड ऑफ अ नैरो वर्टिकल ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो एग्जाम में भी याद आ जाएगा कि एक क्विल ट्यूब की बात चल रही है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज 20.5 व्हेन द ओपन एंड इज केप्ट अपवर्ड। तो यह है केस 1, और इस केस में जब ओपन एंड वर्टिकली अपवर्ड होता है तब एयर उस मरकरी पैलेट पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, ये याद आ जाना चाहिए। फिर आगे बोल रहे हैं इफ द ट्यूब इज मेकिंग 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब उसी ट्यूब को क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया इस तरह कि वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो इस फिगर में मैं आपको दिखाता हूं। इस फिगर में ये एंगल बताया हुआ है 30 डिग्री, जबकि आपको याद होगा कि हमने ये एंगल लिया था डेरिवेशन में, और उस समय ये P4 कितना था, जिसको हम P4 कहते थे, वो कितना था, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच कॉस थीटा। और स्मॉल एच क्या होता है, तो स्मॉल एच तो होता है इस पैलेट का लेंथ जो यहाँ 20.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये केस 2 हो गया। इफ द ट्यूब इज मेकिंग 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज, मतलब इस केस में हमसे एयर कॉलम की लेंथ पूछी हुई है, ये हमसे पूछा हुआ है इसमें। और क्या आगे क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट। टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है बॉयल्स लॉ से, क्योंकि टेम्परेचर है कांस्टेंट, और बॉयल्स लॉ का कौन सा फॉर्म लगाना है हमको, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द मर्करी पैलेट इनटू लेंथ ऑफ एयर कॉलम विल रिमेन कांस्टेंट। दोनों केसेस में पी एल को हमें कंपेयर कर देना है। पहले केस में प्रेशर कितना होगा, तो वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मर्करी कॉलम, लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम 76 जो यहां बताया हुआ है, प्लस यहां क्या आएगा, स्मॉल एच जो मर्करी पैलेट की लेंथ है, ये हो गया P1। और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है हमको, लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो केस 1 में दे रखी है ये 20.5, तो इंटू 20.5, ये केस 1। अब केस 2 में इसको P2 बोल देते हैं, इसको P2 बोल देते हैं, P2, और इसको बोल देते हैं L2, तो ये है L1। और अब क्या करेंगे, P2 कितना होगा, तो वो आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, कैपिटल H प्लस H कॉस थीटा। अब ये 30 है तो ये कितना होगा एंगल, ये होगा 60, जो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ गड़बड़ ना हो जाए। तो cos 60 इज हाफ, तो ये हो गया h/2 इंटू लेंथ जो हमको फाइंड आउट करनी है L2। ऐसा होगा हमारा कैलकुलेशन, आसान है। तो 76 प्लस स्मॉल h इज कितना है 12, ये 12 दे रखा है हमको, दोनों बार वो सेम ही रहेगा, इंटू 20.5 इक्वल्स टू 76 प्लस क्या है 20.5 यानी 10.25 हो जाएगा। ये 20.5 तो एयर कॉलम था, ये है 12, मतलब ये 6 हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो सकती थी, इंटू L2। तो L2 बराबर, L2 हमको कैलकुलेट करना है, 78 88 हो गया ये, 88 इंटू 20.5 अपॉन 76 और 6, 76 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 82। और ये वैल्यूज दी इसीलिए हैं क्योंकि ये 20.5 है, तो ये 4 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 22 टाइम्स, और आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये हमने सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये भी सेंटीमीटर में निकल कर ही आएगा। आंसर इज 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो इस सवाल से आपको पता लगा होगा कि वो चारों केसेस को हमको रटना ये हमारे लिए अच्छा होगा, और उसको समझना भी, उसको एक दो बार करके देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो सवाल आएगा ऐसा, यदि
तो जल्दी आपसे बन जाएगा, करेक्टली बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एन आइडियल गैस इज ट्रैप्ड बिटवीन अ मर्करी कॉलम and the closed end of a narrow vertical tube of uniform base containing the column. The upper end of the tube is open to the atmosphere, जैसा इस फिगर में दिखाया हुआ है. The atmospheric pressure equals to 76 centimeter of mercury. The length of the mercury column and trapped air are 20 and 43. तो हम मार्क कर देते हैं, यह है 20 सेंटीमीटर उस मर्करी पैलेट की लेंथ, और एयर कॉलम है 43 सेंटीमीटर. जब ओपन एंड कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, मतलब L2 पूछा हुआ है इसमें भी. व्हेन द ट्यूब इज टिल्टेड स्लोली इन अ वर्टिकल प्लेन थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. अब ये वर्टिकल से एंगल दिया हुआ है डायरेक्टली 60. अज्यूम द टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट. तो इस केस में पहले क्या करेंगे, कैपिटल H प्लस स्मॉल h मतलब 20 इंटू लेंथ ऑफ एयर कॉलम, जब उस ट्यूब को इस तरह रखा हुआ था, और जब टिल्ट कर देंगे तब इक्वेशन कैसी बनेगी, H कैपिटल H तो आएगा, उसके अलावा क्या आएगा, स्मॉल h cos 60 इंटू लेंथ जो हमको फाइंड करना है. बस इतना सा काम आपको वहां करना रहेगा. ये 76 है तो कितना हो गया, ये 96 टाइम्स 43 इक्वल्स टू, ये होगा 76, ये हाफ तो 10 यानी ये 86 हुआ. 86 टाइम्स L2, तो L2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 96 इंटू 43 अपॉन 86. ये दो बार कट गया, और 96 बाय 2 कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर. तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा यदि वो फॉर्मूले आपको क्लियर है, किस तरह से उसे अप्लाई करना है ये आपको क्लियर है. तो आंसर इज 148 सेंटीमीटर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. A horizontal uniform glass tube of 100 centimeter length, sealed at both ends, contains 10 centimeter mercury column in the middle. The temperature and pressure of air on either side of mercury column are respectively 0 and 80 centimeter of mercury. ये स्टेटमेंट 1 है. तो ये क्विल ट्यूब का क्वेश्चन नहीं है, पर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए हम यहां पर उसको सॉल्व कर रहे हैं. तो ऐसी है वो ट्यूब जिसके मिडिल में मरकरी का ये पैलेट, उसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इस ट्यूब की लेंथ कितनी है, वो है 100 सेंटीमीटर. तो इस इंफॉर्मेशन से हम ये लेफ्ट और राइट साइड की ये लेंथ पता कर सकते हैं. 100 माइनस 10 90, और फिर उसका आधा आधा कर देंगे, तो ये लेंथ है 45 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है, 45 सेंटीमीटर. दोनों में एयर फिल्ड है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg. आगे क्या बोल रहे हैं, द एयर कॉलम एट वन एंड इज केप्ट एट 0, द अदर एंड एट 273, द प्रेशर ऑफ एयर विच इज 0 डिग्री सेल्सियस इज इन सेंटीमीटर ऑफ Hg. वो ये कह रहे हैं कि यदि एक तरफ की एयर, मान लो लेफ्ट साइड, इसको 0 पर रखते हुए इसको 273 तक हीट अप कर दिया, तो क्या होगा, ये एयर एक्सपैंड होगी, तो मरकरी पैलेट टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, और जब दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से वो इक्विलिब्रियम में आकर स्टे करने लगेगा. कुल मिला के होगा ये कि ये मरकरी पैलेट डिस्प्लेस हो जाएगा. मान लो कि ये एक्स से डिस्प्लेस हो जाता है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, लेफ्ट साइड वाली 45 माइनस एक्स, और ये राइट साइड वाली लेंथ हो जाएगी 45 प्लस एक्स. इधर टेम्परेचर हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस, इधर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और प्रेशर्स दोनों साइड के ये इक्वल हो जाएंगे, पहले भी इक्वल थे और अब भी वो इक्वल रहेंगे. ठीक है, तो ये दो केसेस हैं. अब यहां पर कांस्टेंट क्या रहेगा, तो हमको यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है. PV इज इक्वल टू nRT, तो N इक्वल्स टू PV अपॉन RT. R तो कांस्टेंट होता ही है, R कांस्टेंट होता ही है,
और यहां पर n कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, मतलब पीवी अपॉन टी ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। अब इस एंड के लिए यदि हम पीवी और टी ये फाइंड करें तो प्रेशर कितना है, प्रेशर दोनों तरफ इक्वल है, ध्यान देंगे। इधर प्रेशर कितना है, मान लो ये है P1, यह है प्रेशर P1 जो कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ये भी P1 ही है, दोनों को हम 80 ले लेते हैं, बल्कि 80 ये हो गया प्रेशर। फिर लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा 45 टाइम्स ए, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर 0 नहीं 273 लेंगे। ये लेफ्ट एंड की कहानी है पहले की। और बाद में क्या हो जाएगा, बाद में भी इसको रखा तो 273 पर ही है, और प्रेशर मान लेते हैं P1 है, डैश करना पड़ेगा क्योंकि इसको P1 बोला है, तो ये P1 डैश हो गया। और क्या होगा, लेंथ 45 माइनस एक्स इंटू ए, ऐसी इक्वेशन बनेगी, ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब इस तरफ बात करते हैं, ये हमने बात की है लेफ्ट एंड की। अब आर वाले की बात करें तो क्या लिखेंगे, राइट साइड में प्रेशर 80, लेंथ 45, एरिया ए, एक्चुअली वॉल्यूम है, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टेम्परेचर तो उसका फिर भी 273 ही है, इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ P2 डैश, इसको बोल दिया मैंने P2 डैश, बाद का प्रेशर राइट वाले इस ट्यूब का। फिर यहाँ क्या होगा, लेंथ 45 प्लस एक्स इंटू एरिया अपॉन कितना हो गया इसका टेम्परेचर 273, मतलब 2 टाइम्स 273 बोल सकते हैं इसे। तो इस तरह की इक्वेशंस बनाकर आप देख रहे हैं दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी दोनों बराबर हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ए भी कैंसिल होगा, 273 भी कैंसिल होगा, एंड हमको सिर्फ क्या मिलेगा 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स अपॉन 2, तो अपॉन 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये होगा 90 माइनस 2x इज इक्वल टू 45 प्लस x, ये हो गया 3x, ये हो गया 45, तो x हो गया 15, 15 क्या सेंटीमीटर। अब ये x आने के बाद में ये लेंथ हमको मिल गई, ये कितनी होगी 30। अब इस एंड की हम बात करेंगे लेफ्ट एंड की, यहां पर हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कितना था पहले 80 इंटू वॉल्यूम 45 45 लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और बाद में प्रेशर ये हमको फाइंड आउट करना है, मतलब ही P1 डैश हमको मालूम करना है, इंटू क्या हो जाएगा 30 इंटू ए, तो ए कैंसिल आउट और यहां से P1 डैश आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, 80 इंटू 45 अपॉन 30, तो ये 2 बार, ये 3 बार, ये 40 बार, यानी ये हो गया 120 सेंटीमीटर। 120 क्या आएगा, किस में आएगा आंसर, यस सेंटीमीटर ऑफ HG, एंड सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।